नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल में। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम और साथियों नेट एग्ज़ाम, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है साथियों, जिसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और प्रत्येक प्रश्न के साथियों 2 अंक निर्धारित कर रखे हैं। यहाँ पे आपको साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, यानी कि आप टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं साथियों, बिल्कुल। और यहाँ साथियों इससे पहले मैंने आपको अभी तक साथियों 6 मॉडल पेपर करवा दिए हैं और ये होगा साथियों आज का मॉडल पेपर होगा नंबर 7 साथियों। तो अपन 7 नंबर मॉडल पेपर चर्चा करने वाले हैं। तो 7 आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों। देखिएगा, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित नहीं होना चाहिए। किस पे आधारित नहीं होना चाहिए पूछा जा रहा है आपसे। तो साथियों जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, ये इस पे आधारित नहीं होना चाहिए, यानी कि सी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं साथियों। जो सहायक सामग्री वगैरह होती है साथियों पढ़ाने में जो प्रयुक्त करते हैं शिक्षक, उसका प्रयोग क्यों करते हैं वो बताना है आपको। तो साथियों विद्यार्थियों को समझ की सीमा में बढ़ाना साथियों, समझ की सीमा क्या करनी है उनमें विकसित करनी है। यहाँ आंसर होगा आपका 2 नंबर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 3 नंबर, अभिवर्ती संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है साथियों। अभिवर्ती संकल्पना कौशल तथा ज्ञान उपज है, किसकी उपज है ये बताना है आपको। तो ये उपज है साथियों सीखने की प्रक्रिया का, किसका सीखने की प्रक्रिया आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सीखने वाले को अन्योन्य क्रिया में अधिक स्वतंत्रता देती है साथियों। तो कौन सी क्रिया देती है अधिक, ये देगी साथियों आपके छोटे समूह में चर्चा साथियों। क्या देगी, छोटे समूह में चर्चा आपको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिमाण नहीं है साथियों। जो परिमाण नहीं है आपको वो पहचान करना है। तो कौन सा हो जाएगा, अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान या परिपक्वता। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा साथियों 5 नंबर क्वेश्चन का वो होगा परिपक्वता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिपक्वता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है साथियों। शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है आपको ये बताना है। शोध की विषय निष्ठा को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है साथियों, उसकी निष्पक्षता के लिए जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, यानी कि साथियों ये सभी ऑप्शन हमारे सही होंगे। यहाँ आंसर होगा डी नंबर। व्यवहारिक शोध है साथियों, व्यवहारिक शोध क्या है। तो व्यवहारिक शोध साथियों तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध है। यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है। मान्यताएं निर्मित करने का जो आधार है साथियों वो हैं देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विश्वविद्यालय और जातियों की विशिष्ट विशेषताएं, यानी कि आपका आंसर साथियों डी नंबर यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया जा गया है साथियों। किसे पूछा गया, किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दार्शनिक, क्रियात्मक और विवरणात्मक, यानी कि तीनों हैं आपके राइट आंसर। यहाँ डी नंबर आंसर अपना सही हो जाएगा। हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं साथियों, हम कारक विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए साथियों। बहुत से जो चर होते हैं उनके बीच का जो अंतर जानने के लिए साथियों हम कारक का विश्लेषण का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे साथियों आपको निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो साथियों इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अपने कर लेते हैं साथियों नीचे की स्क्रॉल की ओर पूरा, ताकि आप पूरा अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे साथियों। पूरा पढ़ने के बाद में इसमें जो नीचे 11 से 15 नंबर जो क्वेश्चन होंगे साथियों उसका आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। तो साथियों ये आप पढ़ पा रहे होंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा साथियों यहाँ भी आपका दे रखा है और इसको काफ़ी बड़ा होता है साथियों, इसको आकार में बढ़ा के दिया जाता है ताकि पढ़ने में साथियों आपका समय लग जाए और आपका साथियों यहाँ समय बिल्कुल डिसाइड होता है पहले से। देखिएगा अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके साथियों यहाँ पे, उस अवधि में नए व्यावसायिक वर्ग के सदस्य कौन हुए हैं साथियों। अब ये पैराग्राफ यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो साथियों इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ आंसर होगा आपका सही व्यापारी और तथा शिल्पी साथियों। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है साथियों, कौन सा सही है। तो यहाँ देखिएगा जो सही है, प्रकृति के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करना साथियों,
तो सी नंबर आंसर यहाँ आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रजातंत्र इनमें से क्या है साथियों, प्रजातंत्र इनमें से क्या है। तो आपको पैराग्राफ पढ़ना है साथियों, उसके अनुसार बताना है। तो आम जन के प्रतिनिधि साथियों प्रजातंत्र हो जाएंगे, यहाँ सी नंबर आंसर आपका सही होगा। देखिएगा 14 और 15 साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रिटेन में प्रचलित प्रजातंत्र के विशिष्ट लक्षण क्या हैं साथियों। ब्रिटेन में प्रचलित जो प्रजातंत्र है उसके विशिष्ट लक्षण बताने हैं आपको यहाँ पे। तो विशिष्ट जो लक्षण है साथियों, निर्वाचित सदस्यों में पारस्परिक सहयोग साथियों, क्या है, निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके पारस्परिक सहयोग, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा। ब्रिटिश काल पूर्व काल में भारत जब स्वतंत्र शासकों द्वारा शासित था तब साथियों, तब क्या, 15 नंबर क्वेश्चन का, तब साथियों यहाँ पे राजनीतिक मामलों से जनता असंतुष्ट थी, यानी कि बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप विश्व में बहुत लोकप्रिय है साथियों। रेडियो लिंक के साथ जो दूरभाष वार्तालाप है विश्व में बहुत लोकप्रिय है, टीपीएस, टेलीफोन, वीडियो वार्ता या वीडियो टेलीटेट। यहाँ आंसर जो आपका सही होगा वो होगा टीपीएस साथियों, यहाँ 1 नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कौन सा 24 घंटे समाचार चैनल नहीं है साथियों। 24 घंटा समाचार जो चैनल वो नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा नहीं है, लोकसभा चैनल, आज तक, जी न्यूज़ या एनडीटीवी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों लोकसभा चैनल, ठीक है ना, ये नहीं है। बाकी तो साथियों आपको टीवी में देखते हो 24 घंटे चलता रहता है ये एनडीटीवी, जी न्यूज़ वगैरह है ना। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइएगा। रेडियो में साथियों एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों, केवल मनोरंजन, क्या है, केवल मनोरंजन साथियों। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। नीचे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर दे रखा है, इंटरनेट पर संचार में बातचीत है साथियों। इंटरनेट पर संचार में जो बातचीत है वो क्या है, इंटरनेट संचार पे जो बातचीत है साथियों, समानांतर क्या है, समाचार है साथियों, समानांतर संचार हो जाएगा। यहाँ पे सी नंबर होगा आपका सही। 20 नंबर क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिएगा साथियों। कलाकार और यहाँ पे कला दे रखी है उनसे, तो वो कलाकार साथियों किस कला से संबंधित हैं वो आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पंडित जसराज की। पंडित जसराज साथियों हिंदुस्तानी वोकलिस्ट है ये। और किशन महाराज की अपन बात करते हैं, किशन महाराज साथियों तबला से हो जाएगा। और रविशंकर साथियों, रविशंकर अपने सितार से हो जाएंगे। और उदय शंकर साथियों डांस से हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा ACBD, यानी कि सी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। निम्नलिखित में से लुप्त संख्या बताइएगा साथियों। ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आते हैं। तो यहाँ देखिएगा 3, 8, 18, 23, 33 और यहाँ पे आपकी लुप्त संख्या और यहाँ पे आगे दे रखा है 48। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 3 और 8 में साथियों अंतर हो जाएगा हमारा 5 का। और 8 और 18 में अंतर हो जाएगा 10 का। और 18 और 15 में, 18 और 23 में हो जाएगा साथियों अंतर 5 का। और 23 और 33 में यानी कि 10 का। यहाँ पे साथियों एक बार 5 का अंतर हो रहा है, एक बार 10 का, फिर 5 का, फिर 10 का, यानी कि साथियों 5, 10, 5, 10 ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। और 33 में अपने जैसे 5 ऐड करेंगे साथियों तो यहाँ पे 38 होगा। और 38 हमारा जो राइट आंसर होगा सी नंबर। किसी कोड में क्लॉक को साथियों KCOLC की तरह लिखा गया है, स्टेप्स को इसी कोड में कैसा लिखा जाएगा साथियों। क्लॉक को पूछा जा रहा है, ये रिवर्स कोड है साथियों। यहाँ पे अंतिम जो पहला अक्षर है वो अंतिम में चला गया है, ऐसे करके साथियों इसको जोड़ा गया है CLOCK, यानी कि साथियों उसको उल्टा कर दिया गया है। बाकी स्टेप्स को आप उल्टा करेंगे तो साथियों S पहले आएगा, फिर उसके बाद P आएगा, फिर आएगा E और फिर T और लास्ट S आ जाएगा। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है जी वो होगा आपका सी नंबर हो जाएगा, स्पेट्स हो जाएगा। आगे देखिए, पहले समुच्चय में अक्षरों का कुछ संबंध है, इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही विकल्प को आपको यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या कहना क्या चाह रहा है साथियों। यहाँ पे देखिएगा B और D और F और H। B में साथियों जब 2 ऐड करते हैं तो D आता है, D में जब 2 ऐड करते हैं तो F आता है, F में जब 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे H आता है, यानी कि +2 की यहाँ पे चल रही है। और इसमें क्या हो रहा है साथियों, देखिएगा O के अंदर साथियों अपन -2 करेंगे तो M आएगा। -M के अंदर अपने M के अंदर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे K आएगा। K के अंदर यदि अपन -2 करेंगे तो I आएगा। तो यहाँ पे माइनस का साथियों ये चल रहा है। इसी तरीके से साथियों E में अपन 2 ऐड करने हैं तो उसी तरीके से साथियों क्या हो रहा है, यहाँ पे G आ रहा है। G में जब 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका I आ रहा है।
तो देखिएगा साथियों इसी तरीके से चल रहा है, आगे भी आपको इसी तरीके से अपनाना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा RPNL साथियों। यहाँ पे बी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा साथियों। सैनिक संकेत लिपि में टारगेट को रेटेज के रूप में लिखा जाता है। इसी संकेत लिपि का प्रयोग करते हुए आपको ब्रिज के किस रूप में लिखना है ये बताना है साथियों, टारगेट को आपको। देखिएगा साथियों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ये कैसे लिखे हुए हैं। तो साथियों इसको अपन दो भागों में बांटेंगे पहले। तो साथियों जैसे इसको दो भागों में बांटेंगे तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। इसको अपन टारगेट को साथियों दो भागों में बांट लेते हैं, TAR। जैसे TAR को इसे दो भागों में बांटेंगे तो साथियों यहाँ आपको पता लग गया होगा। जैसे यहाँ पे साथियों उल्टा लिख दिया गया है, RAT कर दिया गया, इधर क्या कर दिया गया, TEG कर दिया गया। यानी कि साथियों इसको दो भागों में बांट के और रिवर्स क्रम को अपने अपना लेना है। और इसी तरीके से साथियों और BRI इसको अपन दो भागों में बांटेंगे और इसको रिवर्स क्रम में अपना लेंगे। यानी कि IRB साथियों, IRB और इसके बाद में EGD साथियों, EGD। यानी कि आपका डी नंबर आंसर सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका डी नंबर आंसर सही होगा। निम्नलिखित अनुक्रम में गलत ये संख्या ज्ञात कीजिएगा साथियों। जो गलत संख्या इसमें दे रखी है आपको वो पहचान करनी है, कौन सी गलत संख्या दे रखी है साथियों बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा, 52 में साथियों जब 1 माइनस करते हैं तो 51 आता है। 51 में मानिए साथियों यहाँ पे 3 संख्या माइनस करते हैं, 3 करेंगे तब आपका 48 आएगा। 48 में साथियों अपन 5 माइनस करेंगे यानी कि 1 3 5 7 आएगा साथियों। 43 में अपन 7 माइनस करेंगे तो साथियों यहाँ पे 36 आना चाहिए, जो कि क्या दे रखा है यहाँ पे आपका 34 दे रखा है। यहाँ की आना क्या चाहिए था, 36 आना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 34 जो है ये आपका गलत दे रखी है यहाँ पे। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन में। आगे दे रखा है 26 नंबर क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष साथियों। निष्कर्ष बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिएगा आधार वाक्यों का योग है साथियों, ये आपका आंसर होगा 1 नंबर। कोई मनुष्य मरणशील नहीं है का व्याघातक साथियों, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सही वो होगा C नंबर होगा। सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है, ये हो जाएगा साथियों यहाँ पे आपका सही। काव्य घातक बताना था, उल्टा बताना था। आगे देखिएगा आपके सामने, निगमनात्मक तर्क वैध होता है यदि साथियों, यदि आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो साथियों। आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो तभी क्या होगा, निगमनात्मक तर्क वैध होता है। आगे देखिएगा तार्किक युक्ति की रचना का आधार साथी बताइएगा। तार्किक युक्ति की जो रचना का आधार है वो क्या है, वो साथियों है आकारिक वैधता साथियों। क्या हो जाएगी, आकारिक वैधता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 महिलाएं और 2 पुरुष ब्रिज खेल रहे हैं साथियों और मेज के उत्तर और पूर्व दक्षिण पश्चिम की ओर बैठे हैं। कोई भी महिला पुरुष के सामने नहीं है, एक दूसरे के सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। एक पुरुष दक्षिण दिशा के सम्मुख है। महिलाएं कौन सी दिशाओं के सम्मुख हैं साथियों, महिलाएं कौन सी दिशाओं के सम्मुख हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप अपना करके देख लीजिएगा। मैं सीधा यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे आंसर होगा दक्षिण एवं पूर्व होगा साथियों, दक्षिण एवं पूर्व हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निर्देश दे रखे हैं आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 और 32 नीचे दिए गए वेन डायग्राम पर आधारित है, जिसमें परस्पर काटते हुए 3 वर्त हैं जो कि हिंदी जानने वाले व्यक्ति, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति और जो अध्यापक हैं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस डायग्राम में जो क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं उनकी ABCDEFG से अंकित किया गया है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपका सरल क्वेश्चन होता है साथियों। यहाँ पे अपन इसको पहले क्वेश्चन 31 करते हैं। यदि आप हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक को चुने तो निम्नलिखित में किसको चुनेंगे साथियों। हमें हिंदी और अंग्रेजी जानने वाला चाहिए, यानी कि आपका ये और ये, यानी कि ये साथियों ये चाहिए हमें। और हिंदी और जानने वाला अंग्रेजी जानने वाला चाहिए, तो हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों ये बताइएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे जो होगा साथियों 31 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल। तो साथियों यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा C नंबर। अभी आप बोलोगे साथियों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक साथियों, हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले अध्यापक पूछ रहे हैं तो अध्यापक साथियों ये भी ये साथ में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका होगा साथियों C नंबर, ठीक है ना। C नंबर आंसर आपका सही होगा, यानी कि आपका ऑप्शन होगा C सही यहाँ पे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहें जो अंग्रेजी नहीं जानते हो और अध्यापक भी नहीं हो, निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे साथियों। आप डायग्राम में बिल्कुल इसको देख के आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों B नंबर, यानी कि G हो जाएगा साथियों। जो अंग्रेजी नहीं जानता और अध्यापक भी नहीं है तो वो हो जाएगा G हमारा।
आगे देखिएगा साथियों 33 और 34 नंबर आपको आंसर देना है। संख्या 33 और 34 उत्तर दीजिएगा। मात्रा आपको टन में दे रखी है, लाख टन में, और मूल्य करोड़ रुपए में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हल करिएगा। इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई है साथियों? इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष में हुई है? 2005, 4, 6 या 7 में? अब इस क्वेश्चन का हल देखिएगा साथियों कैसे होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा 2006 साथियों। आपको ये दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर 50 टन है ना, तो ये हो गया साथियों 2006 आपका राइट आंसर। इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में 50% कम हुआ साथियों? तो 50% कम हुआ है, तो आप बताइएगा साथियों कौन सा 50% में कम हुआ है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख के आसानी से बता सकते हैं। तो 34 का साथियों राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा साथियों यहाँ जो आंसर होगा आपका 2007 राइट आंसर होगा। अब 2007 में जो कुल था साथियों वो 25 करोड़ था, और यहाँ पे साथियों 2006 में 50 करोड़ था। तो यहाँ पे आपका आधा हो गया, यहाँ पे आपका बी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है। नीचे अध्यापन क्षमताओं के कुछ अनिवार्य तत्व दिए गए हैं। तो अब देखिएगा साथियों अध्यापन तत्व के कुछ अनिवार्य तत्व दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कक्षा अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपको स्कूट के अनुसार बताना है कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे 35 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर 2, 3, 4 तथा 5 साथियों। 2, 3, 4, 5 को अपन शामिल करेंगे, बाकी एक को शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी नंबर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है। यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे साथियों? यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप एक अध्यापक के नाते क्या करेंगे, ये बताना आपको 36 का। तो यहाँ पे साथियों क्या करेंगे, बस कारणों को जानेंगे तथा उसे दूर करने की कोशिश करेंगे साथियों। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश से छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो आप क्या करेंगे साथियों? ऊँघते हुए पाए जाएंगे तो आप क्या करेंगे 37 के अंदर? तो यहाँ पे साथियों कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है साथियों। यहाँ पे सी नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर है। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं साथियों वो क्या हैं? वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं साथियों। बी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा एक उत्तम शोध उपज होती है साथियों। एक उत्तम शोध उपज होती है वो है साथियों प्रतिभा के स्पर्श की। तो यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है? भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है साथियों, जो संबंधित है विवाह से संबंधित वेबसाइट नहीं है। कौन सी है? शादी.com, single-muslim.com, भारत मंत्रीमोनी.com या जीवनसाथी.com साथियों। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर आंसर आपका सही होगा। आगे देखिएगा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है साथियों। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण क्या है? तो यहाँ देखिएगा पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। बाघ एक नम प्रदेश, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है निम्न में से साथियों। निम्न में से कहाँ से करता है? केवल वर्षा से प्राप्त करता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है साथियों? भूकंप आते हैं साथियों सर्वाधिक, वो कौन से क्षेत्र में आते हैं बताइएगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ आंसर होगा हिमालय प्रदेश साथियों। इस क्वेश्चन लगाइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन है। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई साथियों? सुनामी जो आपदा है वो भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष अनुभव करी गई थी? बिल्कुल सुनामी साथियों आई थी, वो बताना है कौन से वर्ष में आई थी। तो साथियों यहाँ आंसर होगा आपका 2004। क्वेश्चन को लगा लीजिएगा साथियों, स्टार क्वेश्चन है ये आपका। आगे देखिए कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था साथियों। जो कोठारी आयोग बनाया गया था वो किसका साथियों? इसका शीर्षक बताना है, इस प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? तो 46 का साथियों आंसर होगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो एक नंबर आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति वाला नहीं है? द्वय पद्धति वाला नहीं है, इसके अंदर आपको बताना है। तो साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना गया साथियों? प्रशासकों की आचरण संहिता माना गया है। तो ये आंसर होगा भाग नंबर 4। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपाय प्रदान करता साथियों?
रक्षोपाय प्रदान करता है, ये बताना कौन सा आर्टिकल है साथियों, यहाँ पे बताइएगा 49 नंबर का। यहाँ अनुच्छेद हो जाएगा आपका आर्टिकल 371A साथियों। अंतिम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है साथियों। आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम आप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ आंसर होगा आपका न्यायिक सक्रियता। डी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। थैंक यू सो मच, अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।